तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी और हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला रौनक सर में। मैं हूँ रौनक सर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.4। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट रिएक्शन है वो देखो, 2Cr प्लस 3Cd प्लस 2 विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 3Cd। सेकंड इक्वेशन जो है या फिर सेकंड रिएक्शन वो देखो, Fe प्लस 2 प्लस Eg प्लस विल गिव Fe प्लस 3 प्लस Eg। कैलकुलेट द डेल्टा G0 और डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे देखो हमें वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दिया है, Cr प्लस 3 ऑब्लिक Cr इक्वल टू -0.74 वोल्ट। ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, क्रोमियम का, उसके बाद सिल्वर का, उसके बाद कैडमियम का और उसके बाद Fe का। तो चलो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले ई नॉट सेल। क्यों ई नॉट सेल? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, वो कहलाएगा ई नॉट सेल। उसके बाद डेल्टा जी नॉट और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले ई नॉट सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे 2Cr प्लस 3 सॉरी प्लस 3Cd प्लस 2 विल गिव्स 2Cr प्लस 3Cd। यहाँ पे देखो जो हमारा क्रोमियम है, ये क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे पहले क्या था? 0। उसके बाद क्या हुआ? +3, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखो कैडमियम, उसका पहले क्या था? +2, लास्ट में क्या हुआ है? 0। तो उसका क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो हमारा ऑक्सीडेशन जिस पे हुआ है वो क्या बनेगा? एनोड। क्रोमियम बनेगा एनोड। जिसके ऊपर भी रिडक्शन हुआ है वो क्या बनेगा? कैथोड। तो देखो यहाँ पे कैथोड बना है हमारा कैडमियम, एनोड बना है हमारा क्रोमियम। तो सबसे पहले चलो ये हमारा फॉर्मूला या लगाते हैं यहाँ पे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या बन गया? हमारा कैडमियम। एनोड क्या बन गया? हमारा क्रोमियम। तो देखो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Cd प्लस 2Cd माइनस ई नॉट Cr प्लस 3Cr। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका जो ई नॉट Cd प्लस 2Cd ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -0.40 वोल्ट, -0.40 वोल्ट माइनस जो हमारा ई नॉट Cr प्लस 3Cr दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -0.74 वोल्ट। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये कैलकुलेशन तो आप सभी को आती होगी। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे लिख दिया, छोटी वैल्यू है उसको पीछे लिख दिया, फिर दोनों का माइनस हुआ और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड हमारा जो फाइंड करना है वो है हमारा डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? -NF ई नॉट सेल। एन का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए हम एनोड और कैथोड की जो इंडिविजुअल रिएक्शन है वो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो एनोड में क्या आएगा? हमारा क्रोमियम, उसका ऑक्सीडेशन हुआ Cr प्लस 3 और 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आया कैथोड, कैथोड में क्या है? कैडमियम। तो मतलब क्या हुआ? Cd प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cd। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं है, वो अलग इलेक्ट्रॉन है। क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, नीचे भी 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है? 6 करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो एनोड का इक्वेशन क्या बनेगा? एनोड का इक्वेशन बनेगा हमारा 2Cr विल गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में देखो 3Cd प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स 3Cd। मैंने क्या किया है? सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि एलसीएम 6 आ रहा है इसलिए। चलो अब यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, आपका इलेक्ट्रॉन है वो, ये यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों साइड सेम इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारा एन क्या बनेगा? एन बनेगा 6। तो यहाँ पे एन का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -6 और यहाँ पे क्या बनेगा?
एफ़ का वैल्यू आप लोगों को पता ही है 96500 और हमारा ई नॉट सेल हमको मिल गया है 0.34, तो आपका वैल्यू आएगा -196860 जूल। जब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा -196.86 किलो जूल। तो सेकंड आंसर आपको मिल गया। चलो थर्ड आंसर क्या फाइंड करना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT/ln(k). चलो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद हमको डेल्टा जी नॉट हमको मिला है जितना, आर की वैल्यू पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास टेम्परेचर ऑलवेज रूम टेम्परेचर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कितना हुआ 298 केल्विन। इसको क्यों कन्वर्ट करना है केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू है केल्विन में, इसलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। उसके बाद देखो फॉर्मूला में वैल्यू हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दी डेल्टा जी नॉट की। उसके बाद -2.303, उसके बाद आर की वैल्यू पुट की, उसके बाद टी की, और उसके बाद लॉग के उसको एज इट इज़ रखा। यहाँ पे लॉग के इक्वल टू क्या बनेगा 34.501। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे के फाइंड करना है तो ये पूरी वैल्यू का मुझे एंटीलॉग फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू का एंटीलॉग नहीं मिलता। इसलिए क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले वाले डिजिट है उसको 10 की पावर में पुट करेंगे, पॉइंट के पहले वाले जो डिजिट है उसको 10 की पावर में पुट करेंगे, और पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है उसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे। देखो तो क्या बनेगा, के इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.501 इंटू 10 टू दी पावर 34। इसका एंटीलॉग फाइंड करा तो मिला 3.17 इंटू 10 टू दी पावर 34, तो ये हमारा आ गया के का आंसर। तो ये था हमारा इक्वेशन 1 के लिए। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तो बात करते हैं, चलो इक्वेशन 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो रिएक्शन है वो है Fe+2 प्लस Ag प्लस विल गिव Fe+3 प्लस Ag। यहाँ पे देखो Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से हुआ +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो हुआ ऑक्सीडेशन। Ag प्लस का कौन सा था +1 से हुआ 0, मतलब इसका हुआ रिडक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे आपका एनोड कौन बनेगा, एनोड बनेगा Fe, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये वाला बनेगा कैथोड। तो एनोड की हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, Fe+2 विल गिव Fe+2 विल गिव Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड पे देखो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag, ये कहलाएगा रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो यहाँ पे हमने n = 1 पुट किया है। अब हमको फाइंड करना है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है हमारे पास, सिल्वर, ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट Fe+3 Fe+2। तो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 0.80, और दूसरे का वैल्यू क्या है 0.77। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या आएगा 0.03 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल इक्वल टू -1 इंटू 96500 इंटू 0.03। यहाँ पे n का वैल्यू 1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ इसलिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2895 जूल। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करो, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या बनेगा -2.895 किलो जूल। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो के का। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या आएगा -RT/ln(k). डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log के। नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है किस में, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है सिंपल लॉग में। चलो उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू पुट किया और टी का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे लॉग के इक्वल टू इतना आया है। उसके बाद लॉग के इक्वल टू कितना आया 0.5073 फाइनली आया है। अब यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसका आप लोग डायरेक्ट एंटीलॉग फाइंड कर सकते हो। जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसका आप लोग डायरेक्ट एंटीलॉग फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब भी
हमें बड़ी वैल्यू मिलती है तब इसका डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो डायरेक्ट के इक्वल टू एंटीलॉग 0.5073, तो हमको मिला है कि इक्वल टू 3.22। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।